जनता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये ऐतिहासिक जीत दी, क्योंकि आज तक दरियाबाद वार्ड में 1933 वोट किसी भी प्रत्याशी ने प्राप्त नहीं किए हैं और 818 वोट से जिताया है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कोई चुनाव सिर्फ काम के बेस पे हुआ, लोगों ने अगल बगल वार्डों में भी और मेरे क्षेत्र में लोगों ने काम देखकर मुझे वोट दिया है। खवा बन गई थी एंटी सपा। सवाल बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाई दिया, देखने में आ रहा था कि लोग जो है समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं कुछ वजहों से, लेकिन हमारे क्षेत्र में लोगों ने हमें वोट दिया, इसलिए ये बात हम नहीं कह रहे थे खुल के। भाई लोगों ने हमें वोट दिया, किया, उन्हें जिताया, तो हम अपने क्षेत्र को देखते हुए ये बात हम नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमने और ज्यादा मतों से जिताया है। इस बात का हवा तो सपा के कुछ खिलाफ चल रही थी, लोग उनके खिलाफ हवा फैला रहे थे, झूठी हवा फैला रहे थे। इस इलेक्शन में ऐसा लगा है कि हाँ, कहीं ना कहीं मुसलमान वोट कम पड़े हैं सपा को, मैं ये बात स्वीकार करता हूँ। मगर आगे ऐसा होगा इस बात की गारंटी नहीं ना हो सकता है। जो कमियां हों तो पार्टी वाले मिलजुल के उसे सही कर लें। चलिए आप कैसे करिए। आप मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की थी, तो मैंने मेरा पूरा टाइम मिला नहीं, मैं कुछ चुनाव जीत के आया था यहाँ, छोटा टाइम मिला मुझे। मैंने आते ही साथ पानी पे बहुत काम किया और 3 ट्यूबवेल मैंने यहाँ लगवाए, जो कि मेरा बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतने कम टाइम में 3 ट्यूबवेल लगवाना और पाइपलाइन वगैरह बिछाना ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग विभाग से जुड़े हैं उनको अंदाज होता है कि ट्यूबवेल 5 साल में एक लगाना मुश्किल होता है, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इस चुनाव में आपको क्या क्या चुनौतियां दिखी इलेक्शन के दौरान? इस चुनाव में चुनौतियां तो बहुत दिखाई दी, लोगों ने बहुत बहकाने की कोशिश किया लोगों को। जो लोग वार्ड में कभी दिखाई नहीं दिए, कभी जिन्होंने काम भी नहीं किया, वो बैठे बैठे सोते हुए आए और प्रत्याशी बन के खड़े हो गए। कुछ लोग उनके बहकावे में आने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव का एक नियम होता है, जो लोग जनता के बीच में रहते हैं हमेशा जो है पढ़ा लिखा आदमी उनको जिताने की कोशिश करता है। जब मुसलमानों पर किसी प्रकार का जुल्म होता है या किसी प्रकार का तशद्दुद की जाता है सत्ता के द्वारा, किसी के द्वारा, तो कोई भी नेता सड़क पे नहीं आता। सबको डर होता है कहीं ऐसा इतनी पावरफुल सरकार है, कहीं हमारा मकान धराशायी हो जाए, कहीं यहाँ पे सरकार जो जेल में भेजे, तब सड़क पे कोई भी नेता दिखाई नहीं देता है। तब जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है। नहीं, जुल्म के खिलाफ तो हम इमाम हुसैन को मानने वाले लोग हैं, हमें जुल्म के खिलाफ हमेशा से आवाज उठाना है। कहीं भी जुल्म होगा मैं उनके साथ खड़ा हूँ, जो भी मेरे पास में जितनी ताकत है कोशिश करूंगा कि ऐसा ना हो। ठीक है, जहां पे दिक्कत होगी उनको, जो मेरा बस है, हर आदमी की एक हद होती है, उस हद तक जहां तक कोशिश कर सकता हूं मैं इंशाल्लाह करूंगा। सत्ता हर टाइम में हमेशा से ताकतवर रही है, चाहे जो भी सत्ता में रहा हो, ये तो आप बेहतर जानते हैं। सत्ता ताकतवर हमेशा रहती है, इस टाइम गलत ताकतवर है। क्या आज वर्तमान सरकार प्रेजेंट में, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, क्या वो जाति धर्म के आधार पर जो है कार्य कर रही है, या तमाम जो भी उसके क्रियाकलाप हैं वो किए जा रहे हैं, या फिर कानून सम्मत हो रहे हैं कार्य? नहीं, बहुत से काम ऐसे होते हैं जाति धर्म के हिसाब से हो रहे हैं, उसमें कोई झूठ नहीं ना। उसके लिए पब्लिक जानती है उन चीजों को, जो चीज गलत है वो हर आदमी गलत कहेगा उन चीजों को। विपक्ष क्यों कमजोर है यहाँ पे आपके हिसाब से? आपकी बात सही है, विपक्ष यहाँ कमजोर है, क्योंकि विपक्ष यहाँ शायद घबराई हुई है, डरी हुई है, इसलिए बहुत सी चीजें नहीं कर पा रही है। और आवाम को देख के विपक्ष चलता है। आवाम जनता जो है वो भी पढ़ी लिखी होगी तो नेता भी उनका अच्छा होगा। मुस्लिम लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाह रही है? नहीं, ऐसी बात हम नहीं कर सकते, क्योंकि बीजेपी में भी बहुत से ऐसे लीडर हैं जो उन्होंने लीडरों को चांस दिया हुआ है। अगर मुसलमान लीडरशिप उनको खत्म करना होता तो अपनी पार्टी में उनको जगह नहीं देते। अब जो वजह है, कहीं ना कहीं कुछ अलग वजह है, अपनी पर्सनल वजह भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है मुसलमान लीडरशिप में, ये भी हम बात मानते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी काफी लीडरों को अपनी जगह दिया हुआ है, मुझे चुन के भेजा है, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूँ और पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने जो वादा किया, जो उन्होंने मुझसे उम्मीद किया है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी इलाके देखे हुए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर खरा उतरूं। और कोशिश करूंगा। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या पानी की है और गंदे पानी की है, कि पानी नहीं आता है, दूसरा जो आता है तो सीवर का पानी आता है, इसको मैं हल करूं, सबसे बड़ी समस्या है, जिसपे कि 20 साल से यहाँ दिक्कत 10 साल से चल रही है, पानी की दिक्कतें हैं। तो पहला काम आदमी का पानी का काम करेंगे। और मैं अपने क्षेत्र जनता से एक गुजारिश भी करता हूँ, बहुत से काम ऐसे होते हैं, जनता फोन किसी का मोबाइल लेके मुझसे बता देती है, मोबाइल से फोन कर देती है कि सर यहाँ भी ये दिक्कत है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं दोबारा फोन, क्योंकि मुझे अधिकारियों को नंबर भी देना पड़ता है कि यहाँ पे दिक्कत है, समस्या है, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो मेरे ऑफिस में आके एक अपना नंबर लिखा, कंप्लेन लिखा लेंगे, तो मुझे काम होने के बाद पता भी चलेगा ये काम हुआ कि नहीं हुआ।